नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यहाँ पे कई सारी स्टोरी सुनाता हूँ, मॉरल स्टोरीज़। तो आज ऐसी एक स्टोरी के साथ मैं आया हूँ। चलिए सीधे स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी का नाम है मेंढक की जीत, यानी कि विन ऑफ अ फ्रॉग। चलिए स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा स्टोरी क्या है। तो स्टोरी का एंड तक देखिए, क्योंकि स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा लेसन छुपा हुआ है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने एक जगह पर एक तालाब बनवाया था। काफ़ी पुरानी बात है ये, जिस तब राजा महाराजा हुआ करते थे उस वक्त की बात है। तो एक राजा ने तालाब बनवाया था, जिसके बीच में उसने एक खंभा बनवाया था मेटल का, लोहे का या किसी और मेटल का, किसी भी मेटल का बनवाया हो। तो वो खंभा जो था बहुत ही ज़्यादा चिकना था और मतलब एकदम स्मूथ था कि उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। वो फिसलते, बार बार फिसल सकते थे, इतना ज़्यादा चिकना था। तो उसी सरोवर में, मतलब उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तो एक दिन मेंढकों में ऐसी बात होने लगी और उन्होंने डिसाइड किया एक कंपटीशन रखने का कि चलो इस खंबे पर चढ़ते हैं और जो सबसे पहले चढ़ जाएगा वो इसको जीत जाएगा और वो यहाँ का हमारा सरदार बन जाएगा। सरदार या जो भी मेंढकों में जो भी होता हो वो बन जाएगा हमारा। तो ये उन्होंने कंपटीशन अनाउंस कर दिया। इसकी अनाउंसमेंट जो थी सारे इलाके में, आसपास के जो भी मेंढक थे, क्योंकि तालाब में एक जगह पे उन्होंने डिसाइड किया, पूरे उसमें अपने में फैला दिया कि ये सब होने वाला है, एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें इस खंबे पर चढ़ना होगा। जो पहले चढ़ जाएगा वो यहाँ का ओनर या सरदार जो भी कह सकते हैं, वो सब वो बन जाएगा। लेकिन वो खंबा बहुत ज़्यादा चिकना था, तो उस पर चढ़ना तो लगभग इम्पॉसिबल था, मतलब लगभग क्या, इम्पॉसिबल ही था। तो धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद एक डेट डिसाइड होती है। जब सब में ये खबर फैल जाती है, एक डेट डिसाइड होती है कि इस दिन ये कॉम्पिटिशन होगा। कुछ दिन बाद जब वो दिन आता है तो बहुत सारे मेंढक, मतलब जितने भी मेंढक थे उसके, वो सब उस खंबे के चारों तरफ बैठे हुए होते हैं और देख रहे होते हैं। जैसे फील्ड में ना ऑडियंस बैठती है, उसी तरीके से वो सारे मेंढक आसपास में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम लोग नहीं कर सकते, इस खंबे पर चढ़ना मुश्किल है। इस टाइप की बातें कर रहे हैं, मीन्स नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि इस खंबे पर चढ़ना नामुमकिन है, कोई नहीं चढ़ सकता, बहुत ज़्यादा चिकना है, गिर जाओगे। और जो मेंढक कंपटीशन में हिस्सा लेने आए थे, जो मेंढक उस पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए वहाँ पे आए थे, वो चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ पाए फिर गिर गए, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा चिकना है तो फिसल जाते हैं। वो चढ़े फिर गिर गए, चढ़े फिर गिर गए। कुछ मेंढक ऐसे थे जो एक या दो बार चढ़े, गिर गए और उन्होंने हार मान ली कि अब तो हो ही नहीं सकता। तो वो वहाँ से हट जाते हैं, कॉम्पिटिशन से बाहर निकल जाते हैं। कुछ मेंढक उसमें ऐसे थे जो जिन्होंने तीन बार, चार बार, पांच बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो बार बार उस पर से गिर जाते क्योंकि खंबा चिकना था। तो जो लोग थे वहाँ पे, वो उनसे बार बार कहने लगे कि यार तुम क्यों ट्राई कर रहे हो, बार बार गिर रहे हो, हार जाओगे, इस पर चढ़ना नामुमकिन है, ये वो इस टाइप की बातें वो उनसे करने लगे। तो वो जो जिनके अंदर एनर्जी थी, जिन बहुत ज़्यादा जोश में थे, उनका वो भी डिमोटिवेट हो गए धीरे धीरे। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अब इस पर चढ़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा सा मेंढक था, छोटा नहीं मतलब एवरेज साइज़ का, वो बार बार कोशिश करता रहा और हर बार चढ़ता गिर जाता, चढ़ता गिर जाता, चढ़ता गिर जाता। उसने हार नहीं मानी और एक बार वो ऊपर तक पहुंच ही गया और वो जीत गया। अब जब वो वहाँ से लौटा, जब वो वहाँ से वापस उतरा, तो सभी मेंढक जितने भी थे जो उस कंपटीशन में थे और जो ऑडियंस में देख रहे थे, वो सभी तो हैरान रह गए कि ये कैसे कर दिया इसने। फिर उसको, जैसे वो वहाँ से नीचे उतरा, वो उन्होंने उसको चारों तरफ से घेरा और उससे पूछने लग गए कि तुमने ये किया कैसे, तुम्हें इतनी पावर कहाँ से है, तुमने ये कैसे कर लिया, क्या हुआ, ये वो उससे पूछने लगे। तभी एक पीछे एक उसका ही दोस्त था, उसने चिल्ला के बोला कि तुम उससे क्या पूछ रहे हो, उसे तो सुनाई भी नहीं देता, वो बहरा है। शायद अब आपको यहाँ पे स्टोरी समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब आता है इस स्टोरी का मोरल कि हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। सिंपल है, हमें इस स्टोरी से यही सीखने को मिला कि दुनिया में कोई भी कंपटीशन हो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी काम करना हो, कंपटीशन बहुत है। आप एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो गए उस चीज़ में, लेकिन और दुनिया वाले कहेंगे नहीं ये बेकार फील्ड है, इसमें मत जा, अब बहुत हो गया, अब मत कर। लेकिन अगर आपको खुद पर बिलीव है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो लगे रहो, बहरे बन जाओ, किसी की मत सुनो, किसी को मत देखो, बहरे और अंधे दोनों हो जाओ, मत सुनो किसी को और अपने काम में लगे रहो, आप सक्सेस हो जाओगे। बट आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए। अगर आपको खुद पर ही बिलीव नहीं है, आपके मन में ही डाउट है यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप सोच रहे हो कि मैं कर पाऊँ
यार मैं फेल हो गया तो। अगर इस टाइप का आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ छोड़ दो, 2 बार 3 बार मैक्सिमम ट्राई करो, छोड़ दो, वहाँ से दूर हट जाओ। लेकिन अगर आपको खुद पर बिलीव है, नहीं मैं कर लूँगा, कुछ भी हो जाए मुझे पता है मैं कर लूँगा, जो उसके लिए सीखना पड़ेगा वो मैं सीखूंगा, जो उसके लिए करना पड़ेगा मैं वो सारे काम करूँगा, जो इस लेवल पर पहुँचने के लिए या ये काम करने के लिए करना पड़ेगा। तो बस बहरे बन जाओ, कान बंद आँख बंद। आँख इसलिए बंद क्योंकि सामने आके आपको बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करेंगे, बोले बिना भी रोकने की कोशिश करेंगे, किसी और की हार को देख के भी आप डिमोटिवेट हो सकते हो, इसलिए आंखें बंद। या फिर आंखें नहीं, घोड़े की तरह बन जाओ। घोड़े के आंखों पे वो लगा होता है ना पट्टे, मतलब इधर उधर से कवर, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं पता, वो लगे होता है ना, उसको सिर्फ अपना गोल दिखाई देता है, बाकी इधर उधर क्या चल रहा है उसे मतलब नहीं, उसे सिर्फ फोकस, वो सिर्फ एक जगह पे फोकस, खत्म। और बहरे बन जाओ, मत सुनो किसी की। ओके, जो सुनना है अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो। जो आपका दिल कहता है वो करो, और जो आपका दिमाग कहता है वो करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि दिल और दिमाग, इस पर अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, दिल की सुने या दिमाग की सुने, कब और किसकी सुने, ये वीडियो भी कुछ दिन बाद आएगी कि किस सिचुएशन में किसकी सुननी चाहिए, कब दिल की सुननी चाहिए, कब दिमाग की सुननी चाहिए, ये वीडियो भी आने वाली है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, लगे रहो, धन्यवाद।